हिमालय की उन दिव्य ऊंचाइयों पर जहां बादल भी पर्वतों के चरणों में झुकते दिखाई देते हैं, वहीं स्थित था कैलाश। और कैलाश के द्वार पर विराजमान थे नंदी, केवल द्वारपाल नहीं, महादेव के परम गण और अनन्य भक्त। और उसी कैलाश की निर्जन ऊंचाइयों पर समाधि में लीन थे महादेव, त्रिनेत्रधारी, देवों के भी देव, काल के भी काल। उस क्षण ऐसी गहन समाधि में लीन थे मानो स्वयं समय भी उनके मौन के आगे ठहर गया हो। कुछ दूरी पर माता सती पूजा के लिए पुष्प चुन रही थी। कभी उनकी दृष्टि महादेव की ओर उठती और चेहरे पर अनायास ही एक शांत मुस्कान आ जाती। उस क्षण सब कुछ पूर्ण था, शांति थी, शिव और सती का अटूट प्रेम था। लेकिन नियति ने इस शांति के लिए कुछ और ही लिख रखा था, क्योंकि कैलाश की उस दिव्य शांति की ओर एक ऐसा समाचार बढ़ रहा था जो पहले सती का हृदय तोड़ेगा और फिर तीनों लोगों की शांति। नारायण 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 नारायण। माता सती को मेरा प्रणाम। देवर्षि, आपका स्वागत है। कहिए, सब कुशल तो है? कुशल तो है माता, पर एक समाचार ऐसा है जिसे आपसे कहना आवश्यक समझा। कहिए देवर्षि, क्या बात है? प्रजापति दक्ष ने बृहस्पति सव नाम के एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया है। एक ऐसा भव्य आयोजन जहां स्वर्ग से लेकर पाताल तक के हर देवता, हर ऋषि और हर राजा को आमंत्रित किया गया है। पिताजी का महायज्ञ? देवर्षि, फिर तो हमें भी शीघ्र वहां चलना चाहिए। यही बात कहने आया था माता। उस महायज्ञ में कैलाश को आमंत्रित नहीं किया गया है। एक पुत्री का हृदय यही मान बैठा कि शायद पिता भूल गए होंगे। सती व्याकुल होकर महादेव की ओर दौड़ी और बोली, स्वामी, पिताजी एक विशाल महायज्ञ कर रहे हैं, हमें वहां चलना चाहिए। सती, जहां बुलाया ही न गया हो वहां जाना उचित नहीं। महादेव, वो मेरे पिता हैं। किसी पुत्री को अपने ही पिता के घर जाने के लिए किसी बुलावा पत्र की जरूरत नहीं होती। महादेव कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने सती की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, जब पिता का घर भी सम्मान से खाली हो जाए सती, तो वहां रखे गए कदम केवल अपमान का कारण बनते हैं। वो भूल नहीं है सती, वो एक अहंकारी पिता का जानबूझकर लिया गया फैसला है। मत जाओ। लेकिन पिता के मोह में बंधी सती नहीं मानी। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, हो सकता है वो आज भी हमारे विवाह से नाराज हों, पर उनके क्रोध के कारण मैं अपने पिता से संबंध तो नहीं तोड़ सकती। आप वहां नहीं जाना चाहते, मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे जाना होगा स्वामी। महादेव परिणाम जानते थे, फिर भी उन्होंने सती की इच्छा का सम्मान किया। उन्होंने अपनी सहमति दी और नंदी के साथ शिवगणों को माता सती की सुरक्षा के लिए जाने का आदेश दिया। सती ने अंतिम बार महादेव की ओर देखा और नियति की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। उधर प्रजापति दक्ष की नगरी अपने वैभव के शिखर पर थी। हर ओर केवल उनके यश और प्रतिष्ठा की ही चर्चा थी और उस वैभव के केंद्र में बैठा था प्रजापति दक्ष। और उनके उस विराट महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए तीनों लोकों से ऋषि, देवता, राजर्षि और महर्षि पधारे थे। ऐसा महायज्ञ जहां सभी का स्वागत था। लेकिन जैसे ही माता सती ने यज्ञशाला में प्रवेश किया, पूरे मंडप पर ऐसा सन्नाटा छा गया मानो तूफान के आने से पहले की शांति हो। सती को देखते ही दक्ष के चेहरे पर वह भाव उभर आया जो किसी पिता के चेहरे पर कभी नहीं आना चाहिए। इंद्र, सूर्य, वरुण और अन्य देवताओं के आसन सुसज्जित थे। स्वयं ब्रह्मा और भगवान विष्णु भी वहां विराजमान थे। लेकिन पूरे ब्रह्मांड के आधार भगवान शिव के लिए वहां कोई स्थान नहीं था। उसी क्षण एक पुत्री का मोह टूट गया। अब वहां केवल एक पत्नी का स्वाभिमान खड़ा था। महादेव का भाग कहाँ है? जिसे आमंत्रित नहीं किया उसका भाग क्यों होगा? वो शमशान में रहने वाला वैरागी है। वो अघोरी जो राख से अपना शरीर सजाता है। देवताओं की इस पवित्र सभा में उस वैरागी की कोई जगह नहीं है। दक्ष के हर अपमानजनक शब्द के साथ शिवगणों का धैर्य टूटता जा रहा था, लेकिन नंदी ने उन्हें रोक दिया। मैंने तुझे उस शमशानवासी को सौंपकर अपने पद की गरिमा को गिराया है। इन शब्दों ने एक पुत्री के हृदय को चीर दिया। जा, लौट जा अपने उस एकांती के पास। सभा में असहज सन्नाटा छा गया, लेकिन उस सन्नाटे में भी कुछ लोग माता सती के अपमान का आनंद ले रहे थे। उस क्षण वह केवल दक्ष की पुत्री नहीं रही, वे जगत जननी आदिशक्ति बन गई। प्रजापति दक्ष, तुमने मुझे केवल अपनी पुत्री समझने की भूल की है। ये देह तुमसे जन्मी है, मैं नहीं, मैं शक्ति हूँ। उस अघोरी के संग रहकर अब तुम स्वयं को शक्ति समझने लगी हो।
अपने पद के घमंड में तुमने उस परम सत्य का अपमान किया है जिसकी एक सांस से तुम्हारा ये अस्तित्व टिका है। तुम सब जो सोने के सिंहासनों पर बैठकर इस अधर्म को चुपचाप देख रहे हो, तुम सब इस पाप के हिस्सेदार हो। मैं उस अघोरी से नहीं डरता सती, और न उसके क्रोध से। तुम्हारा ये रूप भी दक्ष को झुका नहीं सकता। दक्ष, जिस शिव के मौन को तुमने अपनी विजय समझा है, जब वही मौन रुद्र बनकर टूटेगा, तब तुम्हारा यह यज्ञ भी तुम्हें उनके क्रोध से नहीं बचा पाएगा। जिस शरीर को तुम्हारे खून ने बनाया है, आज इसी पल मैं उस रक्त को अपनी योग अग्नि में भस्म करके खुद को तुमसे आजाद करती हूँ। दक्ष की ओर अंतिम बार देखकर माता सती मौन भाव से आगे बढ़ी। तभी माता प्रसूति ने उनके इरादे को समझ लिया। सती, नहीं नहीं। लेकिन सती के कदम अब रुकने वाली नहीं थे। नहीं पुत्री, ऐसा मत करो। माता सती किसी हवन कुंड की अग्नि में नहीं कूदी थी। उन्होंने उसी सभा के मध्य योग मुद्रा धारण की और अपने योग बल से अपने भीतर दिव्य योग अग्नि प्रज्वलित कर दी। उसी पवित्र योग अग्नि में अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। देवता स्तब्ध रह गए और नंदी की पीड़ा भरी गर्जना पूरे मंडप में गूंज उठी। जिस क्षण माता सती की देह योग अग्नि में विलीन हुई, उसी क्षण कैलाश का शाश्वत मौन टूट गया। महादेव की अनंत समाधि भंग हुई और उनके नेत्र खुल गए। उस क्षण वे देवों के देव नहीं थे, वे एक ऐसे पति थे जिसकी सती अब कभी लौटने वाली नहीं थी। सती! और वही असहनीय शोक रुद्र के प्रचंड क्रोध में बदल गया। अग्नि से प्रकट हुआ महाकाल के न्याय का साक्षात स्वरूप भगवान वीरभद्र। और उनके साथ ही प्रकट हुई महाशक्ति भद्रकाली। आज्ञा दे प्रभु। जाओ वीरभद्र, दक्ष के उस अहंकारी यज्ञ का पूरी तरह अंत कर दो। जिसने भी मेरी सती के अपमान का साथ दिया है, उसके घमंड को राख में बदल दो। माता सती के देह त्याग के साथ ही शिवगणों का धैर्य भी समाप्त हो गया। वे सीधे दक्ष की ओर बढ़े, लेकिन यज्ञ की रक्षा के लिए महर्षि भृगु ने अपनी मंत्र शक्ति का आह्वान कर दिया। यज्ञाग्नि से तेजस्वी रक्षक शक्तियां प्रकट हुई और शिवगणों के सामने अभेद्य दीवार बनकर खड़ी हो गई। नंदी और शिवगण पूरी शक्ति से उन पर टूट पड़े, लेकिन भृगु की मंत्र शक्ति के आगे उनका हर प्रहार निष्फल होता गया। एक एक कर शिवगण पीछे धकेल दिए गए। अंततः स्वयं नंदी भी यज्ञशाला के द्वार के बाहर पहुंचने को विवश हो गए। तो यही था कैलाश का प्रतिकार, कुछ गण और एक वृषभ। मैंने कहा था, इस यज्ञ को रोकने का सामर्थ्य किसी में नहीं। मंत्र जारी रखिए। यज्ञ फिर आरंभ हो गया, लेकिन कुछ ही क्षणों में प्रकृति का स्वर बदलने लगा। हवा थम गई, पशु व्याकुल हो उठे, आकाश पर काले बादल छा गए और फिर यज्ञ भूमि पर आरंभ हुई रक्त वर्षा। ऋषियों की दृष्टि आकाश की ओर उठी और उनके स्वर लड़खड़ा गए और नारद जी समझ चुके थे कि यह किसी साधारण अनिष्ट का संकेत नहीं था। प्रजापति, यह वर्षा किसी आने वाले संकट की चेतावनी नहीं है। संकट आ चुका है। कैलाश से वो चला है जिसका जन्म जीवन देने के लिए नहीं, महादेव के क्रोध को परिणाम देने के लिए हुआ है। जिसे आना है आने दो। दक्ष का यज्ञ देवताओं की छत्र छाया में है। अगले ही क्षण कनखल का आकाश अपना स्वरूप बदलने लगा। आकाश को चीरते हुए करोड़ों शिवगण, भूत, प्रेत और डाकिनियां यज्ञ भूमि पर उतरने लगे और उनके अग्रभाग में महाकाल के न्याय का साक्षात स्वरूप भगवान वीरभद्र। उनकी एक हुंकार से पूरा कनखल कांप उठा। महाराज, कैलाश की ओर से एक विशाल सेना बढ़ रही है। यज्ञ की रक्षा के लिए मेरे रक्षक पर्याप्त हैं। उन्हें सीमा पर ही रोक देंगे। लेकिन ये कोई साधारण आक्रमण नहीं था। महाकाल के दूतों के सामने यज्ञ की रक्षक शक्तियां भी टिक न सकी। महाराज, यज्ञ रक्षक परास्त हो गए।
कुछ गणों से हारकर मेरे सामने भय लेकर आए हो। समस्त सेना भेजो, आज उन्हें ज्ञात हो जाए वे किसके द्वार पर आए हैं। असंख्य सैनिक धनुर्धर और युद्धरथ मैदान में उतर आए, लेकिन शिवगणों के लिए यह युद्ध नहीं, न्याय का अभियान था। कुछ ही क्षणों में दक्ष की विशाल सेना भी धराशायी हो चुकी थी। महाराज, हमारी सेना उन्हें रोक नहीं पा रही। मुख्य द्वार बंद कर दो। इस यज्ञ की सीमा के भीतर एक भी गण प्रवेश नहीं करेगा। विशाल स्वर्ण द्वार बंद कर दिए गए, लेकिन प्रलय को कौन बांध सका है। वीरभद्र के एक ही प्रहार से वे स्वर्ण द्वार तिनकों की तरह बिखर गए। यज्ञशाला के भीतर अब उत्सव नहीं, केवल हाहाकार था। वीरभद्र और भद्रकाली ने उस अपवित्र यज्ञ का कोना कोना तहस नहस कर दिया। हवन कुंड पलट दिए गए, यज्ञ के स्तंभ उखाड़ फेंके गए। अहंकार का किला ढह चुका था और अब समय था महाकाल के न्याय का। महाराज, वे भीतर आ गए हैं। यह यज्ञ केवल दक्ष का नहीं, देवताओं का भी है। क्या कैलाश के गण देव सभा के सामने भी बढ़ते रहेंगे? रुक जाओ वीरभद्र, एक और पग और तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा। देवराज, हम देवताओं से युद्ध करने नहीं आए, पर जो दक्ष और हमारे बीच खड़ा होगा उसे हटाकर ही आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़कर देखो। एक ही युद्ध भूमि पर अनेक युद्ध आरंभ हो चुके थे। इंद्र के सामने नंदी, अग्नि के सामने अश्वन, वायु के सामने भृंगी, कुबेर के सामने कुष्मांडपति। दिशाओं के रक्षक अब रुद्र के गणों से टकरा रहे थे। जब इंद्र ने अपनी सेना को टूटते देखा तो बिना एक क्षण गवाए वे ऐरावत पर आरूढ़ हुए और अपना अमोघ वज्र नंदी की ओर छोड़ दिया। लेकिन तभी स्वयं वीरभद्र उसके मार्ग में आ खड़े हुए। महाकाल के क्रोध के सामने इंद्र का वो वज्र एक खिलौना साबित हुआ। देवराज, ये वज्र उस समय कहाँ था जब माता सती का अपमान हो रहा था? उस समय तुम सब मौन थे। आज उसी मौन का दंड तुम सबको मिलेगा। देखते ही देखते देवताओं की युद्ध पंक्तियां बिखर चुकी थी। जिन शक्तियों पर उन्हें गर्व था वे रुद्र के क्रोध के सामने टिक न सके। अभी अपमान का हिसाब बाकी है। जिस भक्त देवता ने सती के अपमान के समय अपनी आंखें से इशारा करके उपहास किया था, वीरभद्र ने आगे बढ़कर उसकी वही दृष्टि छीन ली, उसे हमेशा के लिए नेत्रहीन कर दिया। जिस पूषा देवता ने महादेव का अपमान सुनकर अपने दांत दिखाते हुए हंसी उड़ाई थी, वीरभद्र ने एक ही प्रहार से उसके सारे दांत तोड़ दिए। और जिस महर्षि भृगु ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सती का तिरस्कार देखा था, वीरभद्र ने उसी भरी सभा में उनकी वो दाढ़ी उखाड़ फेंकी। दक्ष तक पहुंचने से पहले एक अंतिम मर्यादा वीरभद्र के सामने खड़ी हो गई। यज्ञशाला धूल और धुएं से ढकी हुई थी। तभी एक दिव्य प्रकाश ने पूरे आकाश को आलोकित कर दिया। राजा दक्ष को दिए अपने वचन से बंधे स्वयं भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर वीरभद्र के सम्मुख आ खड़े हुए। महाकाल के न्याय और नारायण के कर्तव्य के बीच अब एक अकल्पनीय टकराव होने वाला था। आप जानते हैं मैं किसकी आज्ञा से आया हूं, फिर मेरे मार्ग में क्यों? जिस प्रकार तुम शिव की आज्ञा से बंधे हो, उसी प्रकार मैं भी अपने शरणागत के प्रति अपने धर्म से बंधा हूं। भगवान विष्णु ने अपना अमोघ सुदर्शन चक्र चलाया। वो दिव्य चक्र वो वीरभद्र की ओर बढ़ा। वीरभद्र ने आगे बढ़कर उस सुदर्शन चक्र को अपने मुख में दबा लिया। पूरा ब्रह्मांड स्थिर हो गया। वीरभद्र ने धीरे धीरे सुदर्शन चक्र को अपने मुख से बाहर निकाला और चक्र वापस करते हुए कहा, नारायण, आप अपने वचन से बंधे थे, लेकिन हम महाकाल के न्याय के दूत हैं। आज इस सृष्टि के अहंकार को भस्म होने से स्वयं काल भी नहीं रोक सकता। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़े और शिव की इच्छा को सर्वोपरि मानकर वहां से अंतर्धान हो गए। अब दक्ष को बचाने वाला कोई नहीं था। रुद्रा क्रोधा प्राणया, रुद्रा क्रोधा प्राणया। भगवान वीरभद्र ने उस अहंकारी प्रजापति को उसी यज्ञ की वेदी पर झुकाया
और अपने चमकते हुए भारी खड्ग के एक ही प्रचंड प्रहार से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। अहंकार का पूरी तरह अंत हो चुका था। युद्ध समाप्त हो चुका था। अहंकार की दीवारें टूट चुकी थीं, लेकिन उस राख के ढेर में एक ऐसा सन्नाटा था जो किसी जीत का नहीं था, क्योंकि जिसने शिव को प्रेम का अर्थ सिखाया था वो सती अब नहीं थी। उस शांत यज्ञशाला के बीच उतरे स्वयं महादेव। उनका वो प्रचंड रौद्र रूप अब शांत हो चुका था। महादेव धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था तो केवल एक अनंत अथाह सन्नाटा। जब सांस भी थम गई, शिव की आंखों से आज गंगा भी रो पड़ी। भाग्य ने आज आकाश को तोड़ दिया। प्रेम का महादेव। मंदिर पल भर में छोड़ महादेव। दिया। जिस नाम से धड़कता था सती मेरी शक्ति। लेकिन महादेव अब सब कुछ छोड़ चुके थे। अपनी सती को बाहों में लिए महादेव उस स्थान से चल पड़े। वो इस नश्वर संसार से, इसके रिश्तों, इसके देवताओं और इसके दिखावे से पूरी तरह विरक्त हो चुके थे। उस दिन विजय किसी की नहीं हुई थी, केवल प्रेम हार गया था। जिस तूफान की आहट कैलाश तक पहुंची थी उसने अंततः पूरे ब्रह्मांड का मौन बदल दिया, क्योंकि जब तक शक्ति वापस नहीं लौटती तब तक के लिए महादेव इस संसार से पूरी तरह अलग हो चुके थे। महादेव समाधि में थे। कैलाश मौन था, मानो स्वयं काल भी ठहर गया हो। लेकिन कालचक्र का एक सत्य अभिशेष था, कैलाश की उस जमी हुई बर्फ को पिघलाने, महाकाल के उस अनंत वैराग्य को तोड़ने और शिव के जीवन में फिर प्रेम का स्पंदन जगाने। शक्ति एक नए रूप में लौटने वाली थी। एक ओर समाधि में लीन वैरागी शिव और दूसरी ओर हिमालय की गोद में जन्म लेने वाली वह कन्या, जिसकी कथा शिव और शक्ति को एक बार फिर एक करने वाली थी। लेकिन कैसे, देखेंगे अगले भाग में। लेकिन जाने से पहले